नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मुझे पता है आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 देखा, आपने बहुत प्यार दिखाया उसको। 2 देखा, उस पर भी बहुत दिखाया। 3 देखा, उस पर भी बहुत दिखाया, और 4 में भी आपने कमाल कर दिया। अब देखिए 4 एपिसोड तक आप लोगों ने एक चीज तो निश्चित तरीके से नोट किया होगा, ये लिखा होगा कि भाई साहब इसमें जो कंटेंट था उस कंटेंट को आप डायरेक्ट किसी को चैलेंज करके मार्केट पे उतार सकते थे कि भाई सौरभ ने जो जो पढ़ाया, चाहे वो लिक्विडिटी के बारे में पढ़ाया, चाहे ट्रेंड पहचानने के बारे में पढ़ाया, चाहे जो पढ़ाया मैंने, उसको आप मार्केट में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लाकर देख सकते थे कि हाँ प्रैक्टिकल कैसा है। अब सवाल ये आता है कि सौरभ भाई आपने जो पढ़ाया हमें वो कैसे पढ़ाया। ऐसे पढ़ाया कि जैसे एक मार्केट के अंदर इस कैंडल को कैसे देखे, इसके बारे में हमने बात नहीं किया। हमने बात किया कि ये कैंडल अगर इस तरीके की बन रही है, ये इस तरीके की कैंडल बन रही है, यह पैटर्न है, तो इस पैटर्न पर वर्क कैसे करें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जो तरीका है पढ़ाने का वो तरीका कैसा है। देखो, अगर आपको किसी बालक को समझाना होगा तो बालक को आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना पड़ेगी कि बेटा देखो ये ई फॉर एलिफेंट होता है, तो एलिफेंट क्या काम करता है, कैसा दिखता है, तब उसको मेमोराइज होगा। आज के समय में जब हम ट्रेडिंग के बारे में समझते या पढ़ते हैं, यूट्यूब पर भरे हैं, किताबों की पूरी एकदम लड़ी लगी हुई है, कहीं से आप पढ़ सकते हो। बट द थिंग इज कि आप उस ट्रेडिंग को समझकर क्या करोगे जब उसका प्रैक्टिकल लगाने ही नहीं आ रहा, आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही नहीं आ रहा है। मतलब आप पढ़ तो ले रहे हो लेकिन आप कमाई नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप पढ़ तो ले रहे हो लेकिन आपका एक सेटअप नहीं बन पा रहा है। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे या दुनिया के किसी भी ट्रेडर्स पूछोगे तो सेटअप पर्सनल होता है। सेटअप पर्सनल होता है। जैसे मैंने भी किसी से सीख के उसका सेटअप देखा होगा, उस सेटअप को बार बार बैक टेस्ट किया होगा, उसमें पैसा गवाया होगा, कमाया होगा, एंड धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा होगा कि ये रेक्टिफिकेशन कर दें तो ये सेटअप मेरे अकॉर्डिंग बैठ जाएगा। और दूसरी चीज, जब भी ट्रेडिंग में आपको आना है, आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों कि जैसे बॉडी के लिए जब आप जिम जाते हो, तो कभी अगर आप जिम गए होगे, चूंकि मैं भी नया नया जिम जाना स्टार्ट किया, तो मेरा ट्रेनर ये बोलता है कि भैया जिम में सिर्फ 20% बॉडी बनती है। ठीक है, बॉडी बनाना है तो 20% जिम में बनेगी, 80% आपके किचन में बनती। किचन मतलब कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो। पता चला यहाँ आप जिम कर रहे हो, 1 घंटा जाके छोला भटूरा दबा दे रहे हो, जो मैं करता हूं इसलिए मेरी बॉडी नहीं बन रही है। तो अगर आप 20 और 80 का आंकड़ा समझते हो तो सेम इसी को ट्रेडिंग के लिए इक्विवेलेंट कर लो कि 20% दोस्तों आपकी स्ट्रेटेजी चलती है, 80% आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेंटेलिटी, आपका साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, आप कितना अच्छे से मार्केट को समझ पा रहे हैं, आपका मनी मैनेजमेंट क्या है, आपका फोमो डेवलपमेंट क्या है कि आप किस तरीके से अपना फोमो बचाते हो या लगाते हो मार्केट के अंदर। 20% में आपका स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट है। मतलब मार्केट सीखना समझना 20% तक ही है। मार्केट आपको बार बार बुला रही है लेकिन उसको आपने कैसे देखना है, कब आपको लगाना है। अब उसी चीज को हम लोग यहां पर एपिसोड नंबर 5 में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैं आपको ये एपिसोड नंबर 5 ना बोलूं और मैं बोलूं इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, जहां पर हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझने जा रहे हैं, एक्चुअल में मार्केट काम कैसे करता उसके बारे में समझने जा रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगा। यानी जो मैंने एपिसोड 4 तक आपको पढ़ाया वो मैंने आपको लुभाया, ललचाया और दिखाया कि देखो भाई मार्केट में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में काम कैसे होता है। अब मैं जो आपको यहां पर पढ़ाने, समझाने और दिखाने जा रहा हूं वो एक नई किताब है जिसको आपने बहुत सारे गुरु द्वारा ये सीखा है कि मार्केट स्ट्रक्चर को वो आईसीटी के रूप में बोल देते हैं, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के रूप से बोल देते हैं। हम ये सारी चीजें को ना तो वैलिडेट करते हैं ना डिक्लाइन करते हैं। हम कहते हैं कि आईसीटी एसएमसी निकल के कहां से आया है, वो निकल के आया है प्राइस एक्शन से। अब प्राइस एक्शन के साथ साथ मैं ये बोलता हूं कि अगर आपने उसमें एसएमसी जोड़ लिया, आईसीटी जोड़ लिया, तो दोस्तों इसमें आपको कुछ बहुत घाटा नहीं है। अगर एक व्यक्ति की सीखने की क्षमता लाजवाब है तो उसे आईसीटी भी पढ़ लेना चाहिए, एसएमसी भी पढ़ लेना चाहिए, और वेकॉफ मेथड भी है जिसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लिंगस्टन मेथड है जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, डाउ थ्योरी है जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब सब कुछ पढ़ो, पढ़ने में मैंने कभी कोई मना ही नहीं किया, लेकिन मैं ये बोला कि ये चीज कभी मत भूलना कि तुम्हें इन सब के बाद एक स्ट्रेटेजी बनानी है। जैसे
तुम हर चीज तो खा नहीं सकते। अगर तुम हर चीज खाने लगोगे तो पता नहीं उसमें क्या खराब क्या अच्छा निकलेगा। तो तुम अपना एक डाइट बनाओगे कि भाई मेरे को इतना ही खाना है। ये नहीं कि आईसीटी भी खा लिए, एसएमसी भी खा लिए, चलो कहीं पार्टी में गए थे एक दिन खा लिए, लेकिन एक चीज तो है, घर का खाना घर का ही है। तो आपको पर्सनल लेवल पर एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग ये समझ पा रहे होंगे कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूं कि भाई मार्केट कैसे डेवलप होता है, मार्केट बनता कैसे, मार्केट को ट्रेड कैसे करते हैं, मार्केट के अंदर बिग प्लेयर की एंट्री एग्जिट कैसे बनाते हैं, मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे पकड़ते हैं, आरएसआई क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है, मार्केट के अंदर हीट मैप से क्या टेक्निक होती है, किस तरीके से आप मार्केट के अंदर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, मार्केट के अंदर जो टाइम साइकिल मेथड्स होता है वो क्या होता है, मार्केट के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी लोग करते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, मार्केट के अंदर जो इलियट वेब कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे होता है। तो अब समझो कि एपिसोड 5 एक नए किताब की शुरुआत है, और ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है कि हम लोग फिर से उन सभी कॉन्सेप्ट को दोहराएं। और मैं आज भी आपको फिर से एक बात चैलेंज कर रहा हूं कि ये सारी चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप मुझसे पूछोगे तो इन सारी चीजों का नॉलेज लेने के बाद भी मेरे ट्रेड्स सिर्फ और सिर्फ 70% प्रॉफिटेबल होते हैं। यानी अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम को उठा के देखोगे तो 100 में से 70 दिन मैं ट्रेड जो करता हूं आपके समक्ष है। वो पूरी वीडियो यूट्यूब पर एक भी वीडियो डिलीट नहीं है, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, आप जाएं, उसमें से 70 दिन हम प्रॉफिट में रहते हैं, 30 दिन हम स्टॉप लॉस खाते हैं। क्योंकि मैं उस बात को फिर यहां रिपीट करूंगा कि कोई दुनिया में ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो प्रॉफिटेबल हो। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है प्रॉफिटेबल का मतलब जिसमें 100/100 का रेशियो निकल के आए कि भैया चलो इस बंदे ने 100 ट्रेड लिए, 100 के 100 प्रॉफिट है। उसी में आता है इस कॉन्सेप्ट को मेंटेन करना कि आप जो 70 कमा रहे हो और जो 30 आप गवा रहे हो उसमें आपका रेशियो क्या है। कई लोग 70 कमा तो रहे हैं लेकिन 30 में पूरा अकाउंट खाली कर दे रहे हैं। ये गलत मेंटेलिटी है, इससे आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। अगर एक व्यक्ति का 60 ट्रेड अच्छे जाते हैं और 40 भी खराब जाते हैं तो भी उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बन जाएगा अगर उसकी मेंटेलिटी स्ट्रांग है तो ये सारा मैंने आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है वो दिया है मार्केट स्ट्रक्चर की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि बिना इस बेसिक इंट्रोडक्शन के आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाओगे। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि भैया कंप्लीट स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और मनी मार्केट, इन सबको ट्रेड करने के लिए जो आपको दिमाग डेवलपमेंट है वो होता है मार्केट स्ट्रक्चर से। एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब ये सब कुछ दिखो भाई, सब कुछ उसमें। अब इसी में हम लोग प्राइस एक्शन में पढ़ेंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, आप मुझे बताओ। स्टार्ट हो चुका है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। आप मुझे बताओ कि ये मार्केट के अंदर क्या यहां पर ऐसा काम हुआ कि मार्केट यहां बहुत बार गया, लड़ा और मार्केट के अंदर एक डिक्लाइन फॉल आया। फिर क्या यहां मार्केट ऐसा किया कि यहां पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, बट दिस ब्रेकआउट इज नॉट सस्टेन्ड। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं ब्रेकआउट क्या होता है, ये 3-4 एपिसोड में खत्म हो चुका है। उसके बाद फिर मार्केट एक बहुत अच्छा डिक्लाइन दिया, फिर यहां पर मार्केट एक सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट डिक्लाइन, और 2 ही कैंडल में इन सबके बराबर का डिस्काउंट निकाल दिया। ऐसा क्यों हुआ ये आप मुझे समझाओ। ये जो तरीका आप देख रहे हो इन सभी को अगर मैं एक ब्रैकेट में लिखूं दोस्तों, इन्हीं को कहा जाता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर हम कैंडल्स के ऊपर बाद में आएंगे। तो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कई सारे लोग आए जिन्होंने अपने अपने अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे होगा वैसे होगा। अभी जो हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि कितने तरीके के पैटर्न होते हैं जो एक मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। अब मैं आपको यहां पर एक पैटर्न लगा के समझाता हूं, आप इसको देखो। जब भी मार्केट कोई चालू होता है या चलता है तो कभी ना कभी इस तरीके से चलेगा, उसके बाद ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, एंड देन फिर ऐसे। ये जो पैटर्न मैंने आपको बनाया इसको कहते हैं फर्स्ट पैटर्न।
और इस पैटर्न को हम कहते हैं बुलिश पैटर्न। ध्यान से समझना, दिस इज द बुलिश पैटर्न। अब इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, इसमें मार्केट बहुत सिंपल सी बात है कि जब नीचे से उठा तो मार्केट ने एक जगह पर जाकर रेस्ट किया, उसको बोलते हैं हायर हाई। मतलब मार्केट एक जगह जाके रेस्ट किया, तो दिस इज हायर हाई 1, हाई बनाया। फिर मार्केट ने देखो यहां पर इस लो के ऊपर एक हायर लो बनाया HL1। फिर मार्केट ऊपर गया तो इस हाई के ऊपर मार्केट ने दोबारा क्लोज किया, इसको बोलते हैं हायर हाई 2। और इस लो के ऊपर मार्केट ने एक और लो बनाया HL2। फिर मार्केट यहां से गया, देखो इसके ऊपर इस हाई के ऊपर एक हायर हाई 3 बनाया और यहां पर इस लो के ऊपर HL3 बनाया। इस पैटर्न में हो क्या रहा है, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि प्राइस एक स्विंग को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है एंड मार्केट हर एक जगह पर आकर क्या कर रहा है, सपोर्ट क्रिएशन कर रहा है और यहां पर मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। दिस इज द बेसिक सेंस जो आपको पता है कि भाई मार्केट रीटेस्ट किया एंड देन गो अप, मार्केट रीटेस्ट किया एंड देन गो अप, रीटेस्ट किया एंड देन गो अप। नाउ इसमें हुआ क्या कि जो HH3 है दैट इज ग्रेटर देन HS2 दैट इज ग्रेटर देन HH1, और वी कैन से दो HL3 इज ग्रेटर देन HL2 इज ग्रेटर देन HL1। सो दिस इंप्लाइज कि मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर सस्टेन्ड, कह सकता हूं मैं कि इस पूरे पर्टिकुलर ड्रामा में हो क्या रहा है कि अगर आप देखोगे तो यहां पर बायर्स बैठ के वेट कर रहे हैं, दे आर जस्ट वेटिंग कि यस भाई मार्केट के अंदर जो कॉन्टिन्यूएशन है बाइंग का वो हम रिटेस्ट पे खरीदे। सो दिस इज द क्लासिकल केस कि जहां पर हमें इस तरीके के पैटर्न्स दिखते हैं तो अगली बार क्या होगा, मार्केट यहां आएगा, इसके ऊपर कहीं रिटेस्ट बनाएगा एंड देन इट विल गो अप। सेकंड जो आपको स्ट्रक्चर इसमें जानना है वो है बियरिश पैटर्न। अच्छा गाइज, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। मैं एकदम मान रहा हूं कि मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, मतलब ये मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि ये बहुत बेसिक वाली चीजें हैं। माइट भी बहुत सारे लोग पहले से पढ़े हो तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज हो सकता है, बट मैं ये चाहता हूं कि जब ये सीरीज में बनाऊं तो मैं इस बात में ना फंसूं कि भाई सिर्फ और सिर्फ एडवांस लोग ही इसको देख रहे हैं, क्योंकि इसमें अगले एपिसोड से एडवांस आने लगेगा, फिर और एडवांस, अभी इसी में बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा कि आपका दिमाग चक्कर आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि सबका साथ सबका विकास होते रहे। अच्छा, जब मैं इस तरीके की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहां से मार्केट गिरा होगा, फिर मार्केट यहां पर एक लोअर हाई बनाया होगा, फिर मार्केट यहां से थोड़ा और टूटा होगा, फिर मार्केट यहां पर भाई फिर टूटा होगा, फिर बनाया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, देखो जरा, मार्केट के ऊपर से टूटते हुए आ रहा है, यहां पर एक लोअर लो 1 बन रहा है, यहां पर एक लोअर लो 2 बन रहा है, यहां पर एक लोअर लो 3 बन रहा है, तो बच्चा भी जान जाएगा। यहां पर एक लोअर हाई 1 बन रहा है, यहां पर एक लोअर हाई 2 बन रहा है, यहां पर एक लोअर हाई 3 बन रहा है। तो ये पैटर्न क्या कहता है कि भाई मार्केट के अंदर जो सेलिंग हो रही है वो कंटिन्यू है। मार्केट के अंदर जो लोग सेल कर रहे हैं वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा और तगड़ा गिरेगा, ऊपर जाएगा और तगड़ा गिरेगा, ऊपर जाएगा और तगड़ा गिरेगा। सो ये जो पैटर्न मैंने आपके सामने बनाया, इस पैटर्न का आप क्या नाम दोगे, बोलोगे ना सौरभ भाई कि दिस इज द एग्जैक्ट बियरिश पैटर्न, जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या है, लोअर हायर 3 इज लेस देन लोअर हायर 2 इज लेस देन LH1। LH1 बहुत बड़ा इसमें, उसके बाद LH2 है, LH3 है, और LL1 जो है हायर देन LL2 हायर देन LL3। तो ये जो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है ये क्या हमें डिपिक्ट कर रहा है कि भाई हर एक पड़ाव पर, हर एक स्विंग पर देयर वर सेलर जो इंतजार कर रहे हैं कि भाई मार्केट आओ ऊपर, हम तुम्हें फिर से सेल करेंगे। अब जो ये आपने पढ़ा, दिस इज वेरी बेसिक टर्म्स जो मार्केट के अंदर लोग एग्जैक्टली पढ़ाते हैं आपको। अब हम जो इसको पढ़ने वाले हैं इसमें भी मार्केट के अंदर, ये तो बहुत बेसिक हो गया, लेकिन पता है अगर मैं इसको जूम करूं, देखिएगा अब आपका एडवांस शुरू होता है।
ये जो मैं आपको बता दिया, आपको लग रहा हो वाह मास्टर साहब ये तो बड़ा अच्छा है, इसको तो तुरंत पटक के हम लोग ट्रेड कर देंगे। अब सुनिएगा दोस्तों, मैंने आपको भी क्या पढ़ाया, देखना ध्यान से। मैंने आपको ये बताया ना, ये गया ऊपर, ये आया नीचे, ये गया ऊपर, ठीक, ये आया नीचे, ये गया ऊपर, ये आया नीचे, ये गया ऊपर। आप तो खुश कि यार मास्टरवा तो बड़ा सही बताया है, यहां पर तो हम खटाखट ट्रेड कर देंगे। क्या बोला है, एच एच बता दिया, इसको एच एच बता दिया, इसको एच एच बता दिया, और इसको एच एच बता दिया, और क्या, इसको एच एल बता दिया, इसको एच एल बना, हायर लो हायर लो हायर लो, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, अगर आप इसको जूम करेंगे, इनके और इनके बीच में ऐसा है, ऐसे ऐसे मार्केट कई बार करेगा, इसके बीच में मार्केट ऐसे ऐसे करेगा, इसके बीच में मार्केट ऐसे ऐसे करेगा। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को तुम कैसे ट्रेड करोगे भाई? ये तो मान लो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम, और डे टाइम फ्रेम मान लो मैं लिख दिया। चलो बताओ क्या ज्ञानी भाई, यहां क्या करोगे? ये तो आसान नहीं है ना मेरे भाई, ये कहां आसान हो गया? ये कहां से पकड़ोगे, ये कहां से पकड़ोगे? कैसे पता चलेगा कि यहां पर क्या ट्रेड करना है? इसको देखकर, मान लो तुमने इसको देखकर क्या कहा, मार्केट सेलिंग में आ रही है, चलो एक काम करते बाइंग करते हैं, हो सकता है मार्केट इसको टच करे और इसके बीच में हो सकता है 3000 पॉइंट का फासला हो बिटकॉइन में। तो क्या 3000 पॉइंट का एसएल आप ले पाओगे? और ले रहे हो तो क्या मतलब आपके सीखने का? तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम आपको इसमें अब इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म के बारे में समझाएंगे, जिसको आप कह सकते हो एडवांस्ड मार्केट साइकिल। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल। तो अब देखते हैं बड़े मार्केट को हम कैसे ट्रीट करते हैं। देखो बड़े मार्केट के अंदर, जैसे ये मार्केट है, इस मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे या कोई भी व्यक्ति देखेगा तो कई सारे पैरामीटर्स वो यहां पर तलाश सकता है। जैसे समझिए दोस्तों, अब जैसे मैंने ये बोल दिया ना, यही मैंने बात बोल दी आपको। अब देखो कैसे यहां मार्केट गया, ये एक हायर हाई बनाया, फिर मार्केट यहां गया, ये हायर हाई बनाया, मान लेते हैं HS2 है, ये HH1 है। अब ये मुझे बताओ, इसके बीच में इतना कांड हुआ है, ये हुआ है। यहां पर मान लो तुमने लॉन्ग ले लेता, लॉन्ग लेने के बाद कहां से मार्केट आए, 1,08,000 से 1,02,000, 6,000 पॉइंट में तुम क्या करते बताओ मुझे? किताबी ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार ये तो HH1 है, ये तो HH2 है, सौरभ भाई क्या बात करते हो, हम यहाँ आए हम लॉन्ग ले लेंगे। तुम ये बताओ ना, यहाँ लॉन्ग तुम ले लेते, अब कितने मिनट का डिवाइस टाइम फ्रेम है ना, 6,000 पॉइंट के एसएल कैसे लेते? तो जब आप 6,000 पॉइंट का एसएल नहीं लेंगे, जब आप 6,000 पॉइंट के एसएल को अपना बचा लेंगे, तभी आपका पैसा वहां पर बनेगा। और इसके लिए आपको 2 चीज समझनी पड़ेगी। देखिए 2 चीज में, रूल नंबर 1 क्या है, ध्यान से समझना। रूल नंबर 1, जो रिटेलर्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होंगे वो कैसे ट्रेड करते हैं पता है? वो मार्केट स्ट्रक्चर देख लेंगे और वहीं पर वो ट्रेड ओपन कर देंगे, ट्रेड ओपन स्लैश क्लोज, ओसी। जो इंटर बैंक्स होते हैं, इंटर बैंक मतलब जो बिग प्लेयर होते हैं, बिग प्लेयर हमेशा याद रखिएगा दोस्तों मेरी बात, वही मार्केट स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है वही वो यूज करते हैं। इसी में वो जोड़ते हैं 2 चीजें, एक वो जोड़ते हैं लिक्विडिटी। सारा गेम देखो दूसरों को निकालकर राजा बनने का है, दुनिया का एक धर्म है, नियम है जो पहले से चलता आ रहा है कि जो ताकतवर होगा वही राज करेगा। सेम ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अलग नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब जो ताकतवर है वो गरीबों को निकाल के उखाड़ फेंकते हैं और वहीं पर वो पैसा बनाते हैं। प्लस मार्केट इम्बैलेंस, स्पूफिंग, मार्केट इम्बैलेंसेस। हमें क्या करना है आज के बाद, जब आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो कई बार कैसा होगा कि आपको मार्केट नीचे जाते हुए दिखेगा, लेकिन दोस्तों आप यहां पर सेल करने की बजाय बाई कर दोगे, और कोई आपसे रीजन पूछेगा तो आप उसको ये समझाओगे
कि तुम तो केवल प्राइस एक्शन देख रहे हो, मैं देख रहा हूं कि इस प्राइस एक्शन का शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, एसटीटी क्या है, और ये एसटीटी में कैसे देखा, मुझे लिक्विडिटी दिखी प्लस इम्बैलेंसेस दिखा मार्केट के अंदर की फेक ऑर्डर क्रिएशंस हैं, कुछ ऑर्डर क्रिएशंस को मार्केट टच करेगा जो यहां से 1000 पॉइंट एंड देन मार्केट विल फॉल। अब गेम क्या है, इसी 1000 पॉइंट का गेम होता है। जो बड़े प्लेयर हैं वो इसी 1000 पॉइंट के गेम में क्या करते हैं, अपना पैसा निकाल के बाहर वो एग्जिट कर जाते हैं, अपना पैसा निकाल लिए वो बाहर। अब जब ये 1000 पॉइंट ऊपर जाता है तब लोगों को, नीचे वालों का एसल हिट होता है, तब लोगों को याद आता है चलो अब बाई करते हैं, एंड द मोमेंट दे बाय अगेन वो मार्केट नीचे नीचे नीचे, तो रिग्रेट करते हैं यार नीचे वाला काट दिया ऊपर वाला सेल कर दिया, सब खराब हो गया। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को आज के आज बदलना है। उसके लिए आपको यह चीज याद रखना पड़ेगा कि ये जो बीच वाला काम है, इस बीच वाले काम को पहचानना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डायग्राम के माध्यम से सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक मार्केट का फॉर्मेशन होता है, ये मार्केट यहां से उठता है, देखना ध्यान से, मैं ऐसे एक नॉर्मल मार्केट बता रहा हूं, यहां गया मार्केट, अब मार्केट गया है तो भाई नीचे भी आएगा, नीचे आएगा। सर ब्लर होगा तो बताइएगा सर ना। यहां से मार्केट यहां तक गया होगा दोस्तों। अब मैं ये मार्केट जूम्ड में बता रहा हूं आपको, फिर आया होगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट नीचे गिरेगा, फिर उठ जाएगा एक बार मार्केट, फिर मार्केट एक बार और गिर गया, चलो जी कॉम्प्लिकेट बनाते ताकि सारे टर्म्स क्लियर हो जाए। फिर मार्केट ऊपर गया और थोड़ा एक गिर के फिर वापस रिटर्न हो गया, फिर मार्केट गिरा, फिर मार्केट गिरा, फिर मार्केट गिरा, फिर मार्केट उठा, फिर मार्केट उठा, फिर मार्केट उठ के देखिए अब ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट धीरे 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 गिरा, उठा, गिरा, ऐसे। अब ये मार्केट देख के तुम लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, सौरभ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक्चुअल में मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, अगर आप चार्ट को ध्यान से देखो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट यहां पर चल रहा है। बोल दो हाँ या ना, बोल दो हाँ या ना। डे वाइज टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, देख लो जो पैटर्न मैंने बनाया है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको बिटकॉइन में दिख रहा है। एक्यूमुलेशन ऊपर नीचे, ये इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मार्केट। अगर आप लाइन चार्ट पे देखोगे ना तो आपका दिमाग तब समझ में आएगा कि यार सौरभ भाई तो कुछ नहीं हमें बताया, यही तो सौरभ भाई ने भी ड्रॉ किया लाइन चार्ट पे। अच्छा मेरे दोस्त ये बताओ, यही तो मार्केट है, नीचे से गया, ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद टॉप बनाया, टॉप बनाया फिर से मार्केट, इसी कर्व पे कहो तो मैं आपको समझा दूं। अरे यार यही सेम कर्व तो हमने बनाया है, देखो जरा, नीचे से ऊपर गया, ऊपर नीचे, खट खूट ऊपर, अब देखो यही सेम हमने बनाया है। ये अब आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या गणित है। देखो जब मार्केट नीचे से ऊपर जाकर एक पीक बनाता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा पीक, जैसे यहां गया मार्केट, यहां से नीचे आया, एक पीक मार्केट यहां बनाया, बड़ा पीक, बड़े ट्रेवल के बाद जो पीक बनता है इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट टर्म हाई, STH, नाम याद रखना, शॉर्ट टर्म हाई। शॉर्ट टर्म हाई के बाद अगर मार्केट शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक कर दे, जैसे यहां पर ब्रेक किया, तो मार्केट साइकिल के हिसाब से, मार्केट स्टेयर के हिसाब से एक नया हाई मार्केट बनाता है जिसको लॉन्ग टर्म हाई बोलते हैं। एस फॉर शॉर्ट, LTH, लॉन्ग टर्म हाई, STH, शॉर्ट टर्म हाई, समझना। अब मार्केट के अंदर ये जो STH है ये अपना एक पोजीशन बना के बैठ गया, जो पूरे के पूरे सेशन के अंदर एक लाइन ऑफ डिसीजन हो जाएगा कि भाई हमने तो एक शॉर्ट टर्म हाई बना लिया है, अब अगर प्राइस फ्लक्चुएशन इसके ऊपर या इसके नीचे करेगा तो जिम्मेदार आप लोग होंगे। हमने डिसाइड कर लिया कि भैया हम शॉर्ट टर्म हाई है, फिर मार्केट यहां से चलो ब्रेकआउट किए, लॉन्ग टर्म हाई बनाया, फिर मार्केट यहां पर क्या किया, इमीडिएटली आया और इस शॉर्ट टर्म हाई के नीचे जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये थोड़ा गलत है, थोड़ा सा मुझे और आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें आप थोड़ा सा एक चीज मिस कर जाओगे। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा कर दे रहा हूं सो दैट आपको हर एक कॉन्सेप्ट में समझा दूं। अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी बेहतरीन हो जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा इसको समझने में। ये देखो अब मार्केट ने क्या किया, STH ब्रेक करके एक मार्केट ने LTH बताया,
कि भैया एसटीएच के बाद शॉर्ट टर्म हाई बना था, लेकिन शॉर्ट टर्म हाई उसको भी हमने तोड़ा और हमने एक लॉन्ग टर्म हाई जाके अपनी जगह उपस्थित कर लिया। उसके बाद मार्केट क्या करता है, खटखुट खटखुट गिरता है, लेकिन मार्केट ने इस शॉर्ट टर्म हाई को रोक नहीं पाता है, शॉर्ट टर्म हाई को रोक नहीं पाता है और मार्केट क्या करता है, उसको ब्रेक करता है। ब्रेक करके मार्केट जहां पर रुकता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लो, STL, ये कोना। अभी इसका मतलब जब आपको समझाऊंगा तब मजा आएगा आपको। शॉर्ट टर्म लो। अब भाई फिर हुआ कि भाई मार्केट ने यहां पर तोड़ा, क्यों तोड़ने का रीजन लिक्विडिटी, और बाद में अपन समझेंगे, इतना कॉम्प्लिकेट एक ही एपिसोड में सब समझ जाओगे, दिमाग चकरा जाएगा, मेरा भी। फिर मार्केट यहां शॉर्ट टर्म लो बनाया भाईजान, इसके बाद मार्केट यहां से नहीं निकला, इसके बाद मार्केट यहां से नहीं निकला और मार्केट यहां से डायरेक्टली ऊपर गया, डायरेक्टली ऊपर गया, लेकिन इसने LTH को क्रॉस नहीं कर पाया, पॉइंट नंबर 1। तो जब LTH को तुमने क्रॉस नहीं किया तो तुम अभी उसी के घर में तो हो, किसके घर में हो, शॉर्ट टर्म हाई के, तो तुम्हारा दूसरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हाई। क्यों, क्योंकि तुमने भाई LTH थोड़ी ब्रेक कर दिया, तुम तो यहां पर एक शॉर्ट टर्म लो लगा के फिर से एक शॉर्ट टर्म हाई बनाए। अब शॉर्ट टर्म हाई के बाद ऊपर नहीं तोड़ा, यहां पर मार्केट के अंदर क्या जन्म लेता है, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस क्या है कि भाई मार्केट एक फ्रीक्वेंसी में चलता है, आपने एक बार LTH दिखाया, फिर मार्केट तोड़ा, फिर मार्केट वहां नहीं जा पाया, और ये इंबैलेंस क्रिएट कौन किया, प्राइस ने। प्राइस को क्रिएट कौन किया, SD ने, सप्लाई डिमांड ने, कि भाई डिमांड ही नहीं आई तो हम जाए कहां से। पहली बार खूब अच्छा मानसून था तो हमने चावल की खेती LTH तक कर दी, दूसरी बार नहीं आया, मतलब मार्केट वीकनेस के अंदर आ चुका है। एक नोड से दूसरे नोड को केवल मिला दो तो मार्केट वीकनेस के अंदर आ चुका है। अब मार्केट तीसरी बार आपको मौका दिया STH के बाद, फिर मार्केट ने इस STH की लाइन को तोड़ा और यहां पर एक ITL बनाया। ITL क्या, ध्यान समझना, STH था, STL था, ITL क्या होता है। जब भी मार्केट के अंदर मार्केट ने क्या किया कि सबसे पहले तोड़ा तो एक लॉन्ग टर्म हाई बनाया, फिर एक STL बनाया, फिर शॉर्ट टर्म हाई बनाया। अब शॉर्ट टर्म हाई टूटने के बाद मार्केट STL के बाद तुरंत, जैसे यहां तो STL समझना, LTH के बाद तो टूटा नहीं, लेकिन यहां शॉर्ट टर्म लो के बाद तुरंत लो एक टूटा, इसको कहते हैं इमीडिएट टर्म लो। क्यों, क्यों जरूरी है, देखना ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे मजा आएगा, ध्यान से समझो। क्या LTH टूटा, नहीं सौरभ भाई LTH नहीं टूटा। जब तक LTH नहीं टूटेगा, अगर LTH 1 में टूटता तो यहां पर ITH बनता है, इमीडिएट। इमीडिएट मतलब तुरंत बनने वाला, कि कुछ तो भूकंप सा आ गया मार्केट के अंदर। तो ये जो ITL है इसको क्या बोलते हैं, इमीडिएट टर्म लो, बहुत पावरफुल है। इमीडिएट टर्म लो बना, अब मार्केट फिर से ऊपर नीचे करेगा और मार्केट इसको ब्रेक किया। इमीडिएट टर्म लो के नीचे जैसे ही मार्केट अगली बार निकलेगा, दिस विल बी द ऑपरेटर्स एंट्री, बड़े प्लेयर। क्यों, अब तुम ये सोचोगे, ओपेरा लिख दे रहा हूं, ऑपरेटर समझना। अब ये समझोगे कि सौरभ भाई जब ITL बना, व्हाई नॉट टू इंसर्ट इन दिस जोन, व्हाई नॉट, बिकॉज ब्रदर यू आर लुकिंग एट मार्केट साइकिल, बट बड़े प्लेयर इंटरबैंक्स आर लुकिंग द लिक्विडिटी, दे विल पुश द मार्केट टू दिस लेवल सो दैट यू कांट बिलीव कि ITL ने काम भी किया है। And then from this zone to this zone you can't even make any amount of money. क्यों, बिकॉज तुम यहां पर ऑलरेडी स्टॉप लॉस, यहां तुम सेल करो, यहां तुम सेल करोगे और यहां तुम बाई करोगे, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग दिस STH, दिस LTH. सो दिस इज द होल फंडामेंटल थिंग जो मैं आपको इस प्राइस के अंदर समझाना चाह रहा हूं। अब होगा क्या, ITL टूटा, ITL के नीचे खटाखटी STL बनेगा, शॉर्ट टर्म लो, फिर एक ITL बनेगा, फिर खटाक से तोड़ेगा, फिर जैसे ITL बनेगा, जैसे ही खटाक से टूटे, याद रखना वहां से तुरंत आपको एक लिक्विडेशन लेवल निकल के आएगा। तो जहां मार्केट फटाक से प्लंग करता है वहां से फिर ऊपर उठ के जाता है। दिस कैन बी प्रूवन इन दिस पर्टिकुलर जोन, कि मार्केट जहां भी फटाक से तोड़ता है मार्केट ऊपर जाता है, जहां भी फटाक से तोड़ता है मार्केट ऊपर जाता है।
जहां भी मार्केट फटाक से तोड़ता मार्केट ऊपर जाता है, देन अगेन अब पुश, तोड़ा, यहां सेल करोगे, नो, या बाई किए, थोड़ा सा लिक्विडिटी लिए, देन कड़ाक से नीचे, एंड दिस इज व्हाट, एलटीएस लॉन्ग टर्म हाई, दिस इज क्या, एसटीएस शॉर्ट टर्म हाई, एंड दिस इज व्हाट, द पीक पॉइंट। तो जब भी मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहां पर पैनिक आया ना खड़ाक से। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या सवाल आ रहा होगा कि चलो अच्छी बात है सौरभ भाई कि वी आर गेनिंग सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, बट हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दिस इज एसटीएल एंड दिस इज आईटीएल। सवाल तो ये है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एसटीएल और आईटीएल क्या है। याद रखिए पहली बड़ी बात कि जैसे मान लो आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कर रहे हो, 3 घंटे के टाइम फ्रेम कर रहे हो, या इवन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहे हो, जब भी आपका एसटीएल बनना ही नहीं होगा तो जिंदगी में कभी आईटीएल नहीं बनेगा। पहले याद रखना किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर में एसटीएल फॉर्मेशन के बाद ही आईटीएल बनेगा। आईटीएल विल बी वेरी क्विक एंड बिग। तो आज के बाद 2 टर्म याद रखना। पहला मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, कोई मजा नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग को बहुत कंटिन्यू करना, बहुत चार्ट पैटर्न समझाना मुझे आपको। आईटीएल इज बेसिकली क्या, इमीडिएट टर्म लो। आईटीएच इज व्हाट, इमीडिएट टर्म हाई। और इनके बनने का कंडीशन, पहले इसके आईटीएल बनने के पहले एसटीएच बनेगा, आईटीएल बनने के पहले एसटीएल बनेगा, और आईटीएच बनने के पहले एसटीएच बनेगा शॉर्ट टर्म। एंड आईटीएल बनने के बाद तुरंत बाई करना है। नीचे जहां भी मार्केट जाएगा वहां पर एक्युमुलेट करने लगेगा, आपको लगेगा यहां से तुरंत बाई करना है। एसटीएच बनने के बाद तुरंत सेल करना है। जब आप मार्केट के आगे बढ़ेंगे तो अगर आप किसी पुस्तक को देखेंगे या किताबों को आप देखेंगे तो आपको क्या होगा ना, इसी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर इसको इंटरमीडिएट बोल जाएगा, इमीडिएट बोल जाएगा, इसको आपको चोंच बोल देंगे, फिर कोई एमओएस बोल देगा, कोई बीओएस बोल देगा। दोस्तों उसमें मत पढ़िए आप उस टर्मिनोलॉजी में। टर्मिनोलॉजीज क्या है जानते हो, अपने मन से। मैं यहाँ पे जानते हो एक काम कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ दिस इज एसए जोन यानी सौरभ जोन। उससे मतलब नहीं है आपको इंटरमीडिएट, इमीडिएट, चोच बोच। मैंने जो समझाया वो याद रखो, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन यहां पर देखो, प्रैक्टिकल में मार्केट कैसे काम करे यहाँ देखो। अगले एपिसोड में इससे भी दमदार कंटेंट के साथ हम लोग मिलेंगे। याद करिएगा कि आपको 500 कमेंट करने हैं, मुझे टैग करना है इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों के साथ शेयर करना है, मैक्सिमम आपको रीच पहुंचाना है वीडियो का, तो ही मैं मोटिवेटेड रहूंगा। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।